मोदी को काम बढ़िया है यहाँ पर। मोदी को काम बढ़िया, मतलब पानी का संकट है, बहुत दिक्कत है। दोनों खराब पड़ी हुई है। प्रशासन इस पे ध्यान देता नहीं है। भाई आएंगे करेंगे, आएंगे करेंगे। एमएलए साहब के पास जाते हैं तो एमएलए साहब ध्यान नहीं देते हैं। पानी का बहुत भयंकर संकट आ रहा है। हमारे एमएलए साहब है जो बनने के बाद में कभी भी हमारे पास आके कभी ध्यान नहीं दिया ना। नमस्कार, मैं राम सर पालावाला में हूँ। बस्सी जयपुर ज़िले के अंतर्गत एक गांव है और गांव के मुख्य चौक पर आज जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमें कुछ बुजुर्ग मिल गए हैं। ये इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि गांव की स्थिति क्या है, गांव की समस्याएं क्या है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उनके 2.5 वर्षों का कामकाज कैसा रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 12 साल से केंद्र की सत्ता में है और इतने लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री हैं, आज भी हैं। उनका कामकाज कैसा है, उनकी योजनाएं कैसी है, उसको लेकर के तमाम बातचीत जो है आज हम इन ग्रामीणों से करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं मैं। क्या नाम है आपका? गौरीलाल। कितनी उम्र हो गई आपकी? 70 बरस। आपने तो इंदिरा गांधी से लेकर सबका राज देख लिया होगा। हाँ देख लिया ना, तो हैं? देख लिया। तो क्या लगता है ये मोदी जी का जो शासन है, आपने देखा है, कितना बदलाव आप देखते हैं कांग्रेस और मोदी जी के बीच के अंदर? बढ़िया चल रही है। मोदी जी का कामकाज बढ़िया चल रही है। बढ़िया, एकदम शानदार। हाँ वाह। तो यहाँ भजनलाल जी का शासन है। भजनलाल जी को 2.5 साल हो गए सीएम बने हुए। अशोक जी बढ़िया थे कि भजनलाल जी थी? मोदी को काम बढ़िया है यहाँ पर। मोदी को काम बढ़िया, मतलब फुल आप लोगों को ठीक लगता है। कौन सी ऐसी योजना है मोदी की जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? आप मोदी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कोई खास वजह है? जगह तो सबसे बढ़िया काम कर रहे थे। अच्छा और काम सबसे गरीब से सबसे बढ़िया कर रहे थे। अच्छा। वो जो 5 किलो राशन वाली स्कीम है, आपको मिल रहा है वो हाँ बराबर? मिल रहा है, सभी को? सबको मिल रहा हर महीने? है, हर महीने में। और वो जो राशन वाला है वो कोई चोरी वोरी तो नहीं करता? नहीं नहीं नहीं, अच्छा चोरी कौन करे? वो तो खैर बुला दिया जलाई। अच्छा। हाँ पेंशन मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है पेंशन बराबर? बराबर मिल रही है। वो जो 6,000 रुपये प्रधानमंत्री डालते हैं, 2-2 हज़ार की किस्त आती है, वो भी आ रही है? वो नहीं आ रही मेरे। वो आपको नहीं मिल रही? नहीं। क्या वजह है? क्या पता कैसे रुकियो? नहीं, आप ग्राम पंचायत के पास गए होंगे, आपने केवाईसी नहीं करवाई, क्या वजह क्या? केवाईसी कराई थी एक बार, तेरे पास कराई को ना। अच्छा पाँच मान ठेठ की मिली को ना। अच्छा। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र बना हुआ है, सही है? हाँ सही है, डिस्पेंसरी जो सही है भाई। चल रही है डिस्पेंसरी हैं? चालू है। डॉक्टर आता है? डॉक्टर आता है हाँ। और पशु चिकित्सालय उसमें भी चालू है। उसमें भी नर्स आती है, उसमें भी नर्स आती है? उसमें भी आती है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ की पंचायत में हमारे जैसे अभी पानी का संकट है। बहुत दिक्कत है। तो जैसे बोरवेल मोल पड़काते हैं, बैर पानी पीने एक बोरवेल चालू है तो उनमें क्या है, खराब हो जाते हैं ना, तो पंचायत आके नहीं देखती है। वैसे गांव के अंदर ट्यूबवेल है, 2 बनी हुई है, दोनों खराब पड़ी हुई है। प्रशासन इस पे ध्यान देता नहीं है, तो इसलिए इस समय में पानी का बहुत तगड़ा संकट आ रहा है। पानी का संकट है। और हम जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं तो ऐसे बोलते हैं भाई आएंगे करेंगे, आएंगे करेंगे। अच्छा। तो ये गर्मी का मौसम है, इसमें प्रशासन, हम तो गांव वाले कहाँ जाएंगे, पंचायती के पास ही जाएंगे। तो पंचायती में जाते हैं तो सरपंच बोलते हैं देखेंगे, मैंने कर दिया। वहाँ पे एमएलए साहब के पास जाते हैं तो एमएलए साहब ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए पानी का बहुत भयंकर संकट आ रहा है हमारे। एमएलए कौन है यहाँ से? एमएलए लक्ष्मण जी हैं। अच्छा, कांग्रेस से? हाँ, तो इसलिए अब वो क्या है, उनके हाथ में तो सत्ता है नहीं, क्योंकि बीजेपी है इस समय। तो उनका कोई सुनता नहीं है। अच्छा तो इसलिए हमारे कोई गांव के अंदर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा। और एमएलए साहब है जो बनने के बाद में कभी भी हमारे पास आके कभी ध्यान नहीं दिया, ना किसी गांव वालों के समाचार पूछे भाई क्या हालत है, कैसे है, कैसे नहीं है। दूसरी बात है कि भाई मोदी जी है, बढ़िया बढ़िया फंक्शन लाते हैं, बढ़िया बढ़िया वो लाते हैं, लेकिन उनमें हमारे पास से गरीबों के पास कोई पूछता नहीं है। अच्छा, एक बात आपसे पूछनी थी
ये मोदी जी अभी एक बोले हैं कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम कर दो और ज़रूरत हो तो भी जो है 1 साल सोना खरीदने से बचो। आप किसान हैं, उन्होंने किसानों से भी अपील करी, उन्होंने किसानों से कहा कि आप जो है खेतों में यूरिया कम डालिए। क्या कहेंगे? देखो ऐसी बात है इसमें, अब मोदी जी ऐसे बोले भाई पेट्रोल डीजल कम लो, लेकिन हम किसान हैं, हमारे किसानों को ना तो कोई सुनता है। जैसे गेहूँ बोते हैं, साल भर की एक बार फसल आती है। भजन लाल जी ऐसे बोल रहे भाषण के अंदर, मैं किसान हूँ, मेरे को मालूम है साल भर में 4 दिन जाते हैं, लेकिन वो किसान नहीं है। वो किसान होता ना तो उसको मालूम चलता है भाई किसान कैसे वहाँ खेतों में पैदा करते हैं, सर्दी में गर्मी में कीड़े मकड़े में कितने कैसे चलते हैं। राइट। और दूसरी बात है कि भाई जो कैसे भी करके हम गेहूँ पैदा करते हैं, तो अभी लेवल चालू है, तो अभी इस समय हमारे गेहूँ को वहाँ पे खरीद नहीं रहे हैं। अच्छा। आज पेपर में ऐसा आया है कि भाई 31 मई तक ही रहेंगे, तो 31 मई तक हम कहाँ पहुँचाएंगे, कहाँ वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, भीड़ में हम कैसे पहुँचाएंगे। तो किसानों का कौन ध्यान दे रहा है, हमारे किसानों के ऊपर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा। जब मुख्यमंत्री जी ऐसे बोल रहे हैं भाई मैं किसान हूँ, मेरे को मालूम है साल भर में 4 दिन काम करते हैं। भाई मान लिया वो किसान है, लेकिन किसान होते हुए भी किसानों का कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा। वो जो किसान सम्मान निधि है उसका 6,000 रुपया मिल रहा है आपको? वो हमारे पास 6,000 रुपये मिल रहे हैं। और वो इन्होंने सीएम ने भी चालू करी है। 6,000 वो भी मिल रहे हैं, 1,000 रुपये मिल रहे हैं, पेंशन भी मिल रही है। वैसे हाँ वो तो सब आ रही है, लेकिन मुख्य समस्या जो है किसानों की एमएसपी पे जो खरीद हो रही है, उसकी समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। 31 मई तक काम नहीं चलेगा। पहले बढ़ाई हुई थी, अच्छा, उसमें वापस कम कर दी। भाई पहले जून थी, अब मई 31 मई कर दी। तो अब किसान किधर भागे, वहाँ जाएं तो वहाँ पे भीड़ पड़ी हुई है, माल डाल रहे हैं तो माल को तुलाई नहीं हो रही है। वहाँ पे भी तेजी करो, माल को खरीदने की, उनके उठाने की तेजी करोगे जब भी तो किसान वहाँ के ले जाएगा। बिल्कुल। अब ऐसे कैसे करके गवर्नमेंट तो कर देती है लागू, लेकिन किसानों की हालत तो पूछो भाई क्या हालत हो रही है, कैसे खेतों में पैदा होती है। तो ऐसा है कि हमारे को बाजार में भाव ही नहीं मिल रहे हैं, हर चीज़ का भाव डाउन मिल रहा है हमारे को। अच्छा, ये जो यूरिया को लेकर के जो पीएम ने कहा कि यूरिया का थोड़ा इस्तेमाल कम करो, आपका कितने बीघे का खेत है आपका? वैसे मेरे पास तो क्या है 10 पक्का ज़मीन है। 10 बीघा पक्का ज़मीन। एक मुश्त है? हाँ, मेरे अकेले के 10 बीघा पक्की ज़मीन है। एक साथ है वो पूरा टुकड़ा? नहीं, अलग अलग जगह है, 3 गाँव में है। 3 गाँव में। तो टोटल मिलाकर के आप कितना यूरिया उसमें डालते हैं? अब लगा लो, हम तो क्या है इतने पढ़े लिखे नहीं। वो कितने किलो का बैग आता है वो एक यूरिया? वो पहले 50 का आता था, अब कितने का? अब 45 का आ रहा है। 45। आप कितने बैग डालते हैं? अब ये लगा लो आप, हम 1 बीघे के अंदर 10 किलो डालते हैं कच्ची के अंदर। हाँ, तो 25 की पक्की कच्ची ज़मीन हो गई, तो उसमें हमारे कितने को हो गए। समय पे ना तो कोई यूरिया मिलता है, ना डीएपी मिलती है। समय पे नहीं मिलता? समय पे नहीं मिलता है। वहाँ पे जाओ, दुकाने के अंदर जाओ, तो वहाँ पे अगर सहकारी समिति में जाते हैं तो वहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं मिलता है, जल्दी से बहुत कम मिलता है। अच्छा। प्राइवेट दुकानें पे जाते हैं तो वही 1 नंबर का माल नहीं मिलता, वही 2 नंबर का मिलता है। और जैसे 250 का 280 की कीमत होती है, हमारे से 400 रुपये ले ले, 350 रुपये ले ले। तो किसानों पे तो मारा मारी हो रही है। किसानों को क्या फ़ायदा दे रही है गवर्नमेंट? आप बताइए, क्या जो भाई साहब बता रहे थे एमएसपी और यूरिया समय पर नहीं मिलना। हाँ, कौन मिल रहे साहब यूरिया समय पर, कौन मिल रहे? कौन कभी नहीं। अरे ये समस्या मतलब ऐसा हो सकता है कभी कभार हो या लगातार चल रही है, मतलब लगातार चल रही है हमेशा ही किल्लत में रहती है। हमेशा किल्लत में रहती है। ये तो किसान को कभी भी समय माड़े कोई खाद बीज उपलब्ध नहीं होता है। अच्छा, नहीं आप मतलब अमूमन साल में जैसे 2 बार खरीदने जाते होंगे, तो दोनों ही बार ये? हम तो किसान है, हम तो 12 महीने में फसल चलती रहती है। कभी क्या बोते, कभी भी क्या बोते। दो फसल आप लेते होंगे?
धो लेते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर बीच बीच के अंदर कोई भी सब्जी डाल बो लेते हैं, वो अलग है, लेकिन दो तो है ही है। जानवरों के लिए चारा करते हैं इस टाइम, इसके लिए खाद नहीं मिलता है हमको, और खाद मिले तो कोई जिंक की थैली हो, जिंक की थैली गर्मी में देर का करवा पौधों चल जा, जो जिंक बना खाद कौन दी कोई मिले जिन्हें भी। जैसे कोई किसी दुकान के अंदर अगर कोई DAP या यूरिया उपलब्ध होती है तो उसके साथ में वो दूसरी कोई चीज़ लगा देते हैं। आप जिंक लेके जाओगे, जब हम यूरिया देंगे तो किसानों को ऐसे परेशानी तो आती है ना। मेरे पास अगर 250 रुपये है तो मैं 500 की चीज़ कैसे करूँ दूंगा, राइट। तो इसलिए दुकानदार भी फायदा उठाता है और हमारे को मजबूरी में लाना पड़ता है। तो वैसे किसान तो हर जगह मर रहा है, ऐसा किसान का कौन ध्यान दे रहा है। माँ का ये एड पंप कोना पानी पीने में तसाया मर रही पब्लिक की, पीने के पानी की बहुत समस्या। बहुत ज्यादा गलत जाने वाला बच्चे तसाए मरते हैं स्कूल के। यहाँ पे 2 सरकारी हेड पंप है तो दोनों ही खराब होके पड़े हुए हैं। अच्छा। पंचायत में सरपंच को बोलते हैं तो बोलता है भाई ठीक करवाएंगे ठीक करवाएंगे। अभी भी इस सरपंच कौन है यहाँ से? सीताराम मीना है। अच्छा। और 6 साल के करीबन सरपंच रह चुका है, अभी नए इलेक्शन नहीं हुए तो उन्हीं का चल रहा है कार्यभार। तो इस समय भी दोनों हेड पंप खराब पड़े हुए हैं। 2 महीने होगा। अच्छा, 2 महीने। 2 महीने हो गए और गर्मियों का मौसम है। गर्मी का मौसम है, मोल पानी ले के पी रहे हैं बेचारे। 2 विधान कहे जो मोल पानी ले के पी रहे हैं। अच्छा। पानी का टैंकर मंगवाते हैं तो 500 रुपये का टैंकर पटकता है, डालता है। अब उन्हों की भी मजबूरी है, पानी नहीं है किसी के पास तो वह कहाँ से भर के लाएगा, उसको भी ज़्यादा दे के आना पड़ता है और हमारे को भी ज़्यादा देना। अच्छा, एक बात ये बताइए, चलो ये पीने के पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, ये शायद PM और CM दोनों के लिए है कि भाई आप हर घर नल से जल योजना प्रधानमंत्री की चल रही है एक, आप हाँ, ये बिशुलपुर का पानी 15 रोज से आता है हमारे गांव के अंदर, 15 रोज से। अच्छा। जैसे बाद आ गया ना तो वही 15 रोज में आएगा। हाँ, 15 दिन बाद। और खेड़ी के अंदर, खेड़ी में और खोखला में तीसरे रोज पानी आता है, हमारे 15 रोज में एक रोज पानी आता है, जो भी आधा घंटा। आसपास की पंचायतों के अंदर तीसरे दिन दूसरे दिन बिशुलपुर की लाइन खोली जाती है, लेकिन हमारे रामसर पालावाला पंचायती है हुई भी हमारे रामसर पाला में 10 दिन में 15 दिन में बिशुलपुर की लाइन खुलती है, वो भी बिशुलपुर की नहीं, वो भी कानोता बंदा की लाइन है, उसका पानी आता है। अब उस पानी में क्या है, अब उसमें भी बदबू आती है, लेकिन हम हमारी मजबूरी की वजह से उनको पीना पड़ता है। दूषित पानी आता है, पीना पड़ रहा है लोगों को। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। पीने के पानी की समस्या का समाधान पूरे राजस्थान में है, नीचे जा रहा है लगातार, और उसके बावजूद जो है यहाँ पर जो हेडपम्प है वो भी जो है काम नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी लाइट चली गई है, लाइट को लेके कुछ कहेंगे? लाइट कितने घंटे आती है? लाइट तो वैसे तो लाइट क्या है 24 घंटे देते हैं, सिंगल पेज 24 घंटे देते हैं। आप जो वहाँ पे होता है कनेक्शन खेतों के अंदर? हाँ, खेतों के अंदर भी कनेक्शन है हमारे। सोलर प्लेट लगवा रखी है? सोल को बहुत कम लगा रखा है। वो तो कम है, गांव में है लेकिन कम है। अच्छा, बहुत वायदा कम ही है अभी तक। उसमें तो सरकार सब्सिडी भी दे रही है, हमने सुना। हाँ, दे रही है, लेकिन अब क्या करें, खेतों में जमीन के अंदर पानी नहीं है तो सोलर भी लगाए, किससे लगाए? पानी उपलब्ध है ना, जब तो बोरिंग करा के हम सोलर भी लगाए, लेकिन अब वो जो पहले से रूटीन में थोड़ा बना हुआ है वो चल रहा है, उससे काम चल रहे हैं हमारे पास। अच्छा। अभी तो पानी की समस्या है, और तो कहीं समस्या है। अभी पानी जो सरकारी प्रधाना को जो बोरिंग करवाई जो अभी के मायने से जो मोटर खराब है, मोटर न काट बांध लिया, अब वो डोरी कोई रात न लेगा केवल न, अब वो मोटर कहीं डाले, अब वो बंद पड़ी कहीं करा। ये एक बड़ी समस्या, पानी बना तरस रहा था, अब कहीं पानी के बिना तरस रहा। अभी सुनो, माँ का 2 दिन में बोरिंग चालू हो जाओ, यात्री रिक्शा करना मालिक, बिल्कुल 2 दिन में बोरिंग चालू हो जाओ, ये कितने एक केबल ले लेगा कोई रात में। और वो हेड पंप आगलू थी वो भी खराब है पिटिस, तो ये 2 दिन बोरिंग चालू हो जाओ। पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत। केंद्र सरकार हर घर नल से जल योजना चला रही है, हेडपम्प योजना चला रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है जयपुर से सटा हुआ एक गांव है, उसके बावजूद यहाँ पर जो है पानी की एक गंभीर समस्या है। लक्ष्मी नारायण के साथ राकेश चौधरी, जयपुर।